नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर रोक से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की थी। आरोप है कि यह विज्ञापन न सिर्फ केवल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, बल्कि सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के महिमा मंडन का काम कर रहा है। पूनम हमारे साथ है। पूनम, पूरी खबर बताएं। देखिए, कुछ समय पहले निशांत अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी विज्ञापन कोई सरकार अगर दे रही होती है, खासतौर से राज्य सरकार, तो उसमें किसी भी चीफ मिनिस्टर का फोटो नहीं होगा और साथ ही सरकार अपना महिमा मंडन या दूसरों की बुराई करने के लिए एड के तौर पर सरकारी धन का जो पब्लिक मनी है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। आज अजय माकन की तरफ से हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी और उसमें कहा गया था कि केजरीवाल सरकार जो जनता का पैसा है उसे एड में इस्तेमाल कर रही है और उस एड में अपना मंडन कर रही है और साथ ही जो दूसरी पार्टियां हैं उनको डिफेम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को लेकर किसी तरह की कोई रोक आज हाई कोर्ट ने नहीं लगाई है, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपने आदेश में कहा था उसके आधार पर अब केंद्र सरकार ने इसमें क्या पॉलिसी बनाई है और उसका कितना पालन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, वो हमें बताइए। अब इस मामले में दोबारा 27 जुलाई को सुनवाई होगी और उसमें केंद्र सरकार को खासतौर से बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन हो रहा है और दिल्ली सरकार का इसमें अपना क्या पक्ष है। शुक्रिया इस मामले में एक दूसरी सुनवाई भी होनी है जो 2:30 बजे के शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्वाति मालीवाल कौन है। दरअसल स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जैन की पत्नी है। साथ ही वो खुद भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। खास बात यह है कि फिलहाल स्वाति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में बड़े पद पर तैनात हैं। केजरीवाल ने उन्हें शिकायत सेल का अध्यक्ष बनाया है। तकरीबन 1 लाख रुपए का वेतन मिलता है। स्वाति फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाहकार है। वे जनता संवाद पर काम कर रही हैं और दिल्ली सरकार के लिए एक शिकायत सेल का काम देख रही हैं। 30 वर्षीय मालीवाल हरियाणा से आम आदमी पार्टी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जैन की पत्नी हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वो कोर कमेटी की सदस्य थी। दिल्ली महिला आयोग में स्वाति मालीवाल अब पद संभालेंगी अध्यक्ष का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास, एडवाइजर है सीएम की। वो खबर आ चुकी है पुख्ता तौर पे कि अब वही संभालेंगी पद को। इसके पहले बरखा सिंह थी। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर आपकी? देखिए, आज तक सबसे तेज चैनल है तो उसके पास सबसे तेज खबर पहुंच गई होगी। जब तक सरकार किसी की नियुक्ति नहीं करती और हमें बाकायदा विज्ञप्ति के माध्यम से पता नहीं चलता, तब तक मैं किसी पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? ये सूचना आप ही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता हूँ फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बरखा सिंह जो है उनका 16 जुलाई को पद खत्म होना है, उनका समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद नियुक्ति होनी है, दिल्ली सरकार को ही करनी है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपने भी आरोप लगाए कि महिला आयोग का गलत इस्तेमाल किया गया है, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पद आता है, अध्यक्ष के रूप में बैठ जाती हैं स्वाति मालीवाल, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो राजनीति हो रही थी महिला आयोग के साथ वो नहीं होगी? मैं आशा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि महिला आयोग का जो मूल उद्देश्य था वो पूरा होगा। वो पीड़ित महिलाएं जो इस मुख्य धारा के समाज में अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके लिए नई अध्यक्ष लड़ेंगी, जो भी आएंगी। आदरणीय बरखा शुक्ला सिंह ने इस संस्थान का और इस संवैधानिक पद का जो दुरुपयोग किया, जो अपमान किया, उसके लिए मुझे लगता है पूरे महिला समाज को दुख होगा। मुझे विशेष रूप से दुख रहा। उन्होंने एक हाशिए पर पड़ी हुई पार्टी की एक क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी कुंठित मनोवृत्ति का परिचय दिया। वो कवि सम्मेलनों में भी जब शुरुआत में आई थी तो देश के बहुत लोकप्रिय कवि स्वर्गीय श्री लवकुश दीक्षित जी की रचनाएं जो चोरी से पढ़ती थी उसके लिए कुख्यात थी। यही काम उन्होंने राजनीति में आकर किया और अंततः हाईकोर्ट में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मेरे ऊपर उन्होंने एक व्यर्थ की पीसी की और उसके बाद हाईकोर्ट में कहा कि नहीं हमसे गलत जांच हो गई, हम जांच नहीं करेंगे, अब जांच बंद कर दी उन्होंने। लेकिन मुझे जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। तो ऐसी महिलाएं जो अपने आकाओं को खुश रखने के लिए या दूसरी पार्टी में जाने की जुगत के लिए राजनीतिक दलों के लोगों को निशाना बनाती हूँ महिला आयोग जैसे संवैधानिक पदों के लिए, इनको बरजना जरूरी है, इनका निषेध बहुत आवश्यक है। मैं दिल्ली भर की महिलाओं को इस बात की बधाई देता हूँ कि महिला आयोग जैसी पवित्र जगह से एक ऐसी निकृष्ट सोच वाली और नीची सोच वाली महिला की विदाई हुई जो महिला आयोग की संवैधानिक पवित्रता की रक्षा नहीं कर रही थी। अब क्योंकि स्वाति इस पद को संभालेंगी, इसके बाद
आपको लगता है कि किसी तरह से राजनीतिकरण नहीं होगा? क्योंकि विरोधी भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके पुराने साथी जो हैं उनका कहना है कि आपने कहा था रिश्तेदारों को हम पद नहीं देंगे, तो उस तरह की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं लगाव है पार्टी में, जो स्वाति मालीवाल हैं उनका ऐसा विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसको लेकर पार्टी क्या कहेगी? जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इन कांग्रेसियों की हालत ये थी कि इन्होंने गुजरात की एक मोरारजी मिल हुआ करती थी, उसको मोरारजी देसाई की बता दिया था, इसका दूर दूर से संबंध नहीं था। तो अफवाह फैलाने में जो लोग गणेश जी को दूध पिला देते हों, वो अगर किसी को किसी का रिश्तेदार सिद्ध कर देंगे तो उन लोगों से क्या कहना। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ मुझे उम्मीद है कि उस पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर बैठेगा उस पद पर जो महिला हितों के लिए लड़ता रहा हो, जो गुड़िया के लिए, दामिनी के लिए लाठी खाता रहा हो, जिसने इस सवाल को उठाया हो। और मुझे पूरी शुभकामनाएं। कम से कम इससे पहले जो तथाकथित अध्यक्ष महोदया बैठी थी, आदरणीय श्रीमती बरखा शुक्ला सिंह, जिन्होंने इस संवैधानिक पद का बहुत ही नीचतापूर्वक दुरुपयोग किया, जिन्होंने असंवैधानिक अमर्यादित भाषा बोली, जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को एक्यूज किया, जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को फ्रेम करके और बाद में हाईकोर्ट से पलट गई कि नहीं 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 हम तो नहीं लड़ेंगे इसको। उन जैसे लोगों के खिलाफ मैं तो अभी भी लड़ रहा हूं मानहानि का मुकदमा, और मैंने खींचूंगा सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर होगा, लेकिन कम से कम उस पद की गरिमा की रक्षा हो पाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ कहना है कुमार विश्वास का कि उस पद की गरिमा रहेगी और सीधे तौर पर निशाना साधते हुए बरखा सिंह पर। और अब आगे देखना होगा कि जब नियुक्ति होती है तो किस तरह से दिल्ली सरकार और महिला आयोग आगे रुख करता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने कहा है कि स्वाति की नियुक्ति एक राजनीतिक नियुक्ति है जो आम आदमी पार्टी का असल चेहरा उजागर कर रही है। हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह जी हैं। बरखा जी, 17 जुलाई को आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उसके पहले जिनका नाम सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के काफी करीब हैं, और आपको लगता है कि जिस राजनीति से वो इस पूरी व्यवस्था को दूर करने आए थे वही राजनीति चल रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कल तक वो कांग्रेस और बीजेपी को दोषी ठहराते थे कि परिवारवाद हो रहा है, आज वही वो सारे काम कर रहे हैं। और कम से कम ये कमीशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने राजनीति की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे सारी हमारी मेंबर्स हैं, हम लोग जिसे केसेस यहाँ पे करते हैं, तो ये जगह एक ऐसी जो उनकी अपनी बहन, कजन, सिस्टर है, तो उन्होंने उनको, और जो बहुत ही कोई तजुर्बा भी शायद उन्हें नहीं है यहाँ पे कोई, जैसे पहले नाम आ रहा था मैत्री पुष्पा जी, बहुत अच्छी महिला है, राइटर है, जिंदगी का तजुर्बा भी है। इस तरह की अगर किसी महिला को लाया जाता तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा होता कि जनता भी जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको भी कुछ रिलीफ मिलता। लेकिन जिस तरह से परिवारवाद को उन्होंने, यानी कि पूरे कमीशन को अपने अंडर कर लिया, अपने कि यहाँ पे जो भी होगा अब जो वो चाहेंगे वही होगा। आपको लगता है कि कुमार विश्वास हो या सोमनाथ भारती, जब आपने उनको समन किया था तो आपके खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाया था, साथ ही आपको कांग्रेस का एजेंट कई बार कहा गया है, तो ऐसे में जब खुद एक उनका ही नियुक्त किया हुआ यहाँ पर स्वाति का जो बार बार जिक्र आ रहा है, नाम लगभग तय हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो भी वही राजनीति कर रहे हैं जिससे का आरोप वो लगाते थे? बिल्कुल वही सच्ची बात है कि वो वही राजनीति, इन लोगों को देखिए कहते कुछ है करते कुछ है। ये जो पार्टी है ये बड़बोलों की पार्टी है, इनका सारी जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो इन्होंने नॉमिनेशन में फाइल किए, कितने एमएलए जो गलत कर रहे हैं, मगर सब सही है। इनकी डिक्शनरी में एन और नो कुछ नहीं है, नो का मतलब है ही नहीं, तो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ये कमीशन जो एक ऐसी बॉडी है जिसके साथ में इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, और परिवारवाद आप उनको कहीं और एडजस्ट करें, लेकिन इस तरह की कमीशन में तो मैं नहीं समझती हूँ कि होना चाहिए। आपने मैत्री पुष्पा का नाम लिया, आपको लगता है कि स्वाति से बेहतर मैत्री पुष्पा हो सकती है? बिल्कुल 100% मैत्री पुष्पा जी बहुत अच्छी हैं, लेखिका हैं और एक तजुर्बेकार महिला हैं। उन्होंने जिंदगी का तजुर्बा किया है, एक मेरे ख्याल से उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, बरखा शुक्ला का सीधे तौर पर ये मानना है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी कि वो राजनीतिक व्यवस्था को बदलने आए हैं, वो कहीं ना कहीं खुद भी राजनीति में ही पिस रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र भाटी के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर अपनी पत्नी की नियुक्ति पर सफाई देने के लिए खुद नवीन जयहिंद भी सामने आए। उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। क्या कहा नवीन जयहिंद ने, आइए देखते हैं। उनकी पत्नी को
जो ये पद दिया जा रहा है उस पर क्या कहना है उनका, ये देखते हैं। अगर बात की जाए स्वाति मालीवाल की, तो केजरीवाल के दफ्तर में बड़े पद पर तैनात हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं स्वाति। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जयहिंद, जिनकी पत्नी स्वाति मालीवाल की खबर जिस तरह से आ रही है कि महिला आयोग अध्यक्ष वो बनने जा रही हैं। हम जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरह से नवीन जी ये पूरी कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है अभी कि अभी हमारे पास जानकारी नहीं पहुंची, लेकिन पुख्ता खबर यही आ रही है कि अब वो अध्यक्ष होंगी। देखिए, जैसे आपने बताया कि जानकारी मेरे पास भी नहीं है। अब जो मीडिया में आ रही है तो ये तो जो भी फाइनल चीज़ होती है उसके बाद इस बारे में बात कर सकता हूँ। इससे पहले तो मैं कोई कुछ नहीं कह सकता ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की खबर आ रही है तो वो हमारे तक भी मीडिया के थ्रू ही आ रही है। अब कुछ इसमें मुझे नहीं लगता कि भैया अभी इसके बारे में बात करनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर अभी अगर देखा जाए तो सवाल फिर खड़े होते हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कब से आप जुड़े हैं, कब से स्वाति मालीवाल जुड़ी हुई हैं पार्टी से, क्या कुछ रहा है सिलसिला पार्टी के साथ? देखिए, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से स्वाति हाल से नहीं 2006 से जुड़ी हुई और मैं 2008 में जुड़ा, मैं 2 साल बाद ही जुड़ा। और हमारी जो शादी हुई है वो 23 जनवरी 2013 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे हमारी शादी है। तो आज से नहीं, हम पार्टी बनने के दौरान नहीं जुड़े हैं, या पार्टी से हम बहुत पहले से एक्टिविज़म आंदोलन जो किए हैं, अन्ना आंदोलन है, तो मैं हरियाणा से प्रतिनिधि कर दिल्ली में काम कर रही थी।